हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 से रिलेटेड टॉप 50 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में पहला सवाल देखते हैं, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, रक्त में आयरन की कमी से जो रोग होते हैं वह कौन से हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एनीमिया। जी हाँ दोस्तों, रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। दोस्तों, इनमें से खरीफ की फसल जो नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, चना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से किसने भारी पानी की खोज की थी। दोस्तों, इनमें से वह कौन है जिन्होंने भारी पानी की खोज किया? तो यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, H.C. यूरे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है H.C. यूरे आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। दोस्तों, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो है वह कहाँ पर होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर बी, रंध्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है। दोस्तों, ऐसी मिट्टी जिसका स्थानीय नाम रेगुर है तो कौन सी मिट्टी होगी? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, काली मिट्टी जिसका जो स्थानीय नाम है वह रेगुर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूटन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। तो क्या कहेंगे? न्यूटन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहेंगे द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर सी जो है द्रव्यमान संख्या आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। दोस्तों, इनमें से जो वायु में नहीं होती है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, रेडन। जी हाँ दोस्तों, रेडन जो कि नहीं होती है वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फलों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर फैलो है लेकिन यह फल होगा, ठीक है। फलों का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रक्तदाब किस यंत्र से मापी जाती है। दोस्तों, रक्तदाब मापते हैं इनमें से कौन से यंत्र से? तो यह मापी जाती है स्फिग्मोमैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमैनोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। यानी कि जो गेहूं के दाने में पाई जाती है प्रोटीन उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, ग्लूटेलिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटेलिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है लेकिन यह ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं। दोस्तों, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है कार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राफ आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। दोस्तों, दही के जमने में जो क्रिया होती है इनमें से कौन सी है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, किण्वन होती है। ऑप्शन नंबर किण्वन क्रिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है। दोस्तों, इनमें से पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन कौन सी है? बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, बालू या फिर जल? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बालू जो कि पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है इतने क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, चेचक के टीके का आविष्कार किया था किन्होंने। देखिए चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले इनमें से कौन है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होते हैं। दोस्तों, पोलियो रोग जो है वह किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होते हैं? तो यह होता है विषाणु से। ऑप्शन नंबर ए, विषाणु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है। दोस्तों, बैटरी बनाने में जिस अम्ल का उपयोग करते हैं यह हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए जो है सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है,
चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? दोस्तों चमगादड़ जो है इनमें से कौन से वर्ग में रखते हैं? तो यह रखे जाते हैं ऑप्शन नंबर का सी, स्तनधारी में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या फिर यंत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है रेडिएटर। ऑप्शन नंबर बी रेडिएटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण इनमें से कब होते हैं? रात में, दिन रात या फिर सुबह शाम? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दिन में। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जो है यह दिन में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग यह होता है हरा। ऑप्शन नंबर ए हरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है हड्डियों और दांतों में, तो उसको कहेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? देखिए वह वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघलाया था, तो यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी डेवी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका डेवी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? दोस्तों सबसे अधिक यौगिक जो है वह कौन से तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी कार्बन। ऑप्शन नंबर सी कार्बन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, एंगस्ट्रम क्या मापता है? दोस्तों एंगस्ट्रम जो है इससे क्या मापी जाती है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, तरंग दैर्घ्य मापते हैं एंगस्ट्रम से। ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्घ्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? दोस्तों किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी होगी? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर अणु? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अणु, जो कि किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल, यहाँ पर वायुमंडल होगा दोस्तों, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारक है, तो यानी कि कौन सा कारक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जेपी एकर्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है जेपी एकर्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? दोस्तों इनमें से जो गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी SO2। ऑप्शन नंबर सी SO2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता को नापते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? दोस्तों सामान्य ताप पर द्रव्य यह है पारा। ऑप्शन नंबर बी पारा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, अंधों के पढ़ने के लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? देखिए अंधों के पढ़ने के लेखन पद्धति का आविष्कार करने वाले यह थे लुई ब्रेल। ऑप्शन नंबर सी लुई ब्रेल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल, नीला थोथा किसे कहते हैं? दोस्तों नीला थोथा जो कहते हैं इनमें से यह हो जाएंगे कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जंग लगने पर लोहे का भार घटता है, बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होती, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन आपका राइट आंसर नहीं होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बढ़ता है। दोस्तों लोहे में जंग लगने के बाद जो भार है वह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं? दोस्तों ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहेंगे ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? दोस्तों इनमें से जो गैस वायुमंडल में नहीं है तो यह गैस हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाई जाती है? दोस्तों खनिजों और चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं यह हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर ए जो है कार्बन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यह गैस हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? दोस्तों तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी इनमें से सुक्रोज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है SI में बल का मात्रक क्या है? दोस्तों SI में बल का मात्रक यह हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्न में से किस कारण से? दोस्तों जो लुढ़कती हुई गेंद है वह कुछ दूर जाकर के रुक जाती है, इसमें जो मुख्य कारण है वह है घर्षण बल का। ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है तो किससे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह प्राप्त करते हैं जिप्सम से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है सूखी बर्फ होती है ठोस क्यों? दोस्तों सूखी हुई बर्फ जो होती है ठोस, इसका कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होती, या फिर कम जाती है, या इनमें से कोई ऑप्शन ही आपका राइट आंसर नहीं है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, कम हो जाता है। जी दोस्तों जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है वह कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र मिश्र धातु है? दोस्तों इनमें से जो मिश्र धातु है यह हो जाएगा स्टील। ऑप्शन नंबर बी स्टील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? देखिए लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारण होगा यह ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? दोस्तों इनमें से ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी चांदी, जो कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है इंसुलिन की खोज की थी। दोस्तों इंसुलिन की खोजकर्ता इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए बैटनिंग ने, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बैटनिंग ने इंसुलिन की खोज किया था। देखिए आपका अगला सवाल है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? दोस्तों एल्यूमिनियम जो है यह प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? दोस्तों रिचर स्केल जो है यह प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? दोस्तों रडार में जो तरंगें होती हैं यह होता है ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है वायु क्या है? दोस्तों वायु जो है वह क्या है? तो यह एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी मिश्रण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? दोस्तों परमाणु सिद्धांत की खोज करने वाले इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आप कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।